हाँ, तो हमें बताया जा रहा है कि इस इक्वेशन से जो पैराबोला हासिल होता है और इस इक्वेशन से जो लकीर बनती है वो दोनों ही ग्राफ में दिए हुए हैं। तो हाँ, हमें यहाँ बिल्कुल एक पैराबोला और एक लकीर दिखाई दे रही है। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है कि एक नुक्ता जहाँ पे पैराबोला और लकीर आपस में मिल रहे हैं वो ग्राफ पे वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। ये नुक्ता कौन सा है? तो भाई ऐसा करें कि पहले इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करें। तो यहाँ हमें ऐसे दो नुक्ते दिख रहे हैं जहाँ पे पैराबोला और लकीर आपस में टकरा रहे हैं या मिल रहे हैं या भाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उनमें से एक नुक्ता तो ये हो गया और दूसरा नुक्ता ये है। लेकिन ये जो दूसरा नुक्ता है उसको हम आराम से पढ़ सकते हैं ग्राफ पे। तो यकीनन यही वो वाज़ेह नुक्ता है। यहाँ x बराबर है 2 के जबकि y बराबर है 1 के। और इस नुक्ते की ख़ास बात यह है कि ये दोनों ही इक्वेशंस पे पूरा उतर रहा होगा, क्योंकि यहाँ इस इक्वेशन का ग्राफ और इस इक्वेशन का ग्राफ आपस में मिल रहे हैं। तो ये नुक्ता इन दोनों ही इक्वेशंस का हल होगा। अच्छा, अब कह रहे हैं कि दूसरा नुक्ता भी मालूम करें जहाँ पैराबोला और लकीर आपस में मिल रहे हैं। यानी अब हमें इस नुक्ते पे y और x की कदर मालूम करनी होगी। और ये काम हम कैसे करेंगे? भाई इसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस के सिस्टम को या निज़ाम को हल करना होगा। और ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि इस सिस्टम में एक इक्वेशन तो लीनियर है यानी लकीर की इक्वेशन है, लेकिन दूसरी इक्वेशन नॉन लीनियर है। चले देखते हैं फिर इसको किस तरह से हल किया जा सकता है। तो एक इक्वेशन है जिसमें y बराबर है 3 ज़रब x की ताकत 2 माइनस 6 ज़रब x जमा 1 के। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है जिसमें y माइनस x जमा 1 बराबर है 0 के। अब इस किस्म के निज़ाम को हल करने का या किसी भी इक्वेशन के निज़ाम को हल करने का एक तरीका तो ये होता है कि हम सब्स्टिट्यूशन यानी मुतबादिल तरीके को इस्तेमाल कर लें। और इस तरीके में असल में हम एक इक्वेशन को किसी भी एक वेरिएबल के पैराए में ले आते हैं और फिर दूसरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ वो वेरिएबल होता है उसकी जगह हम अपना मुतबादिल एक्सप्रेशन डाल देते हैं। जैसे यहाँ अगर हम इस इक्वेशन को y के लिए हल करके x के पैराए में ले आएँ तो उसके बाद हम इस पूरे एक्सप्रेशन को y की जगह इस इक्वेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें बातें कम करते हैं और काम करके इस पूरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ y के लिए इस इक्वेशन को अगर हमें हल करना है तो हमें जाहिर सी बात है कि y को अलग करना होगा और इसके लिए हम x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर देंगे और 1 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे। तो यूँ ये दोनों चीज़ें यहाँ से कट जाएंगी और इधर सिर्फ y रह जाएगा और ये बराबर हो जाएगा x माइनस 1 के। अच्छा, अब इस x माइनस 1 को हम y की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसको इस इक्वेशन में डालकर हम x की कदर मालूम कर सकते हैं। तो अब ये हो जाएगा x माइनस 1 जो कि बराबर होगा 3x की ताकत 2 माइनस 6 ज़रब x जमा 1 के। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं कि आम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में ले आते हैं और इसके लिए हम x को इक्वेशन के दोनों हिस्सों से माइनस कर देंगे और 1 को इक्वेशन के दोनों हिस्सों में जमा कर देंगे। यूँ बाएं हिस्से से ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इक्वेशन का तवाज़ुन भी बरकरार रहेगा। तो ये सब कट के 0 के बराबर हो जाएगा और ये बराबर होगा 3 ज़रब x की ताकत 2 मनफी 6x से जब मज़ीद 1x माइनस होगा तो ये बराबर हो जाएगा मनफी 7x के और 1 जमा 1 बराबर हो जाते हैं 2 के। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसको हल करने के लिए हमें इसको दो अनासिर या फैक्टर्स में बांटना होगा। तो क्या दो वाज़ेह अनासिर बन रहे हैं यहाँ या हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद लेनी पड़ेगी? भाई ऐसी कौन सी दो इक़दार हैं जिनको जब हम आपस में ज़रब दें तो वो 3 ज़रब 2 यानी 6 के बराबर हो जाएं और उन्हें जब हम एक दूसरे में जमा करें तो वो मनफी 7 के बराबर हो जाएं? मेरे दिमाग में तो फ़ौरन मनफी 6 और मस्बत 1 की शक्ल में दो अनासिर आ गए।
यानी इस पूरी चीज़ को अब हम यूं भी लिख सकते हैं कि सिफर बराबर है 3x की ताकत 2 माइनस 6x जमा 1x जमा 2 के। तो अब अगर हम इसको सुलझाएं तो सिफर बराबर होगा, इन दोनों टर्म्स को अगर हम लें तो इन दोनों के बीच में 3x मुश्तरका है, तो 3x को हम बाहर ले आएंगे और इसको ज़रब दे देंगे x माइनस 2 से। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में हम मनफी 1 को मुश्तरका कदर की सूरत में ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा मनफी 1 जिसको हम ज़रब दे रहे होंगे x माइनस 2 से। तो अब सिफर बराबर हो जाएगा भाई x माइनस 2 हमारा एक आंसर हो जाएगा और 3x माइनस 1 हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। और अब इसके हल के लिए इनमें से दोनों ही सिफर के बराबर हो सकते हैं, यानी x माइनस 2 बराबर हो सकता है सिफर के, या 3x माइनस 1 भी बराबर हो सकता है सिफर के। इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 के, और इसको हल करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/3 के। तो भाई ये दोनों ही इकदार इंटरसेक्शन वाले नुक्तों के x कोऑर्डिनेट हैं, लेकिन ये नुक्ता जहाँ x 2 के बराबर था वो तो हमने लिख ही लिया है। तो इस नुक्ते के लिए x की कदर 1/3 के बराबर है, और चलें अब इस नुक्ते पे y की जो कदर है वो भी मालूम कर लेते हैं। और उसके लिए हम इनमें से कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ ये दोनों आपस में मिल ही रहे हैं, तो इस इक्वेशन पे y की कदर और इस इक्वेशन पे y की कदर दोनों ही एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन भाई हम अपनी आसानी के लिए सबसे सुलझी हुई इक्वेशन को इस्तेमाल कर लेंगे। ये वाली इस ही इक्वेशन की सुलझी हुई शक्ल है, तो मैं तो इसी को चुन लूँगी। अब इसके मुताबिक y बराबर होगा x यानी 1/3 माइनस 1 के, और यूँ y की कदर भी हमारे पास आ जाएगी जो कि बराबर है मनफी 2/3 के। और बस यूँ हमने इस सवाल को भी हल कर लिया है।